कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है कोठरी अवधि। आज के बाइबल छंद हैं भजन संहिता अध्याय 1 छंद 2 और 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तथा मत्ती अध्याय 6 छंद 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रकृति की तरह परमेश्वर हमें जीवन में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव कराते हैं। बहुतायत से समृद्ध होने का समय और एक बुरे समय के लिए बचाने का समय, छुट्टियों, उपहारों और बाहर खाने का समय और केवल घर पर खाने और टीवी देखने का समय। भविष्य के लिए पैसा न होने के डर के बिना पैसा खर्च करके हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हमें भरोसा है कि वह हमेशा की तरह प्रदान करता रहेगा। जब वह हमें रोकता है तो कुछ न खरीद कर या तो उसे बचा लेता है या उस धन से किसी को आशीष देता है, हम उसे दिखाते हैं कि वह एक बार फिर हमारा प्रदाता है। उसके निर्देश चाहे जो भी हों, हमें उन्हें सुनने में सक्षम होने के लिए सतर्क रहना होगा। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण मौसम है जब हमें परमेश्वर द्वारा प्रार्थना कोठरी में छिपा समय बिताने का आदेश दिया जाता है, जहां वह हमें हमारे जीवन में अगले कदम के लिए स्पष्ट निर्देश देता है। यह एक ऐसा समय है जब हम हर अतिरिक्त गतिविधि, हर टीवी शो या यहाँ तक हर उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं जो हमें उस चीज से विचलित कर सकता है जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। यह कोठरी की अवधि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने या उससे भी अधिक हो सकती है। मैंने सबसे लंबे समय तक प्रार्थना की एक महिला के बारे में सुना है जिसने 7 महीने अपने घर में कैद करके बिताए थे, जिसे परमेश्वर ने किसी से आमने सामने देखने या बात करने की अनुमति नहीं दी थी, जबकि उसने अपने होने वाले पति की मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। शादी के तुरंत बाद वह विजयी हुई और वे दोनों अब पूर्ण समय की सेवकाई में हैं। यदि आप अभी लाल बत्ती पर रुके हुए हैं तो यह जानकर विश्राम करना सीखें कि यह जल्द ही हरे रंग में बदल जाएगा और आप अपने भाग्य की ओर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। जब परमेश्वर आपको हरी झंडी देंगे तभी आप जो कर रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे। यह स्पष्ट होगा क्योंकि जहां आप अतीत में असफल रहे हैं अब लाभ लाएगा। आप जो चाहें प्रार्थना, घोषणा, आदेश और उपवास कर सकते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के समय के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप उन फलों का आनंद नहीं ले पाएंगे जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें और यीशु के साथ रहना सीखें और उसकी उपस्थिति का आनंद लें। जब तक ईश्वर कोई अलौकिक चमत्कार नहीं करता, फल उनके निर्धारित मौसम के बाहर नहीं उगेंगे। हो सकता है कि यह वह समय हो जब आपने एक कोठरी की अवधि में प्रवेश किया हो। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप गरीबों को आशीर्वाद देते हैं, संकट के समय उसे बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे जीवित रखते हैं, उसे दुश्मनों की इच्छा पर नहीं पहुंचाएंगे और उसे मजबूत करेंगे और उसके बीमार बिस्तर पर उसे बनाए रखेंगे। धन्यवाद कि हर चीज का एक मौसम होता है और आपकी सारी रचना में व्यवस्था होती है। धन्यवाद कि आप हमें विभिन्न मौसमों से गुजरने की अनुमति देते हैं ताकि हम सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ फलदायी हो सकें। अपने ईश्वरीय समय से अधिक तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए या आपके निर्देशों की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य न रखने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि क्योंकि हम दिन रात आपके वचन पर ध्यान करते हैं, हम पानी की धाराओं द्वारा लगाए जाएंगे और सही मौसम में फल देंगे, कि हमारे पत्ते अब मुरझाए नहीं और हम अपने सभी कार्यों में समृद्ध होंगे। हमें कोठरी की अवधि में प्रवेश करने का अवसर दें और हमें निर्देश दें कि सभी चीजों को आध्यात्मिक में कैसे रखा जाए। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।